स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट पर। आपके बीच आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह जैक बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये देखते हैं। प्रश्न फर्स्ट क्या कहता है? अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या होती है। अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका BCC, इसे BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से कणों की संख्या कितनी होती है? चलिए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। इन चारों में से ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। BCC के लिए BCC के लिए कणों की संख्या 2 होती है, और एक होता है SCC कहने का मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, इसके लिए एक होता है, और एक होता है FCC के लिए इसे हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, इसके लिए 4 होता है। चलिए देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 है। 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 लीटर नहीं है दोस्तों, यह लीटर है, जलीय विलयन में उपस्थित विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलरता M निकालना है, मोलरिटी निकालना है, क्या होगा? चलिए ये देखते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है Na बटा वॉल्यूम, जिसमें Na इज इक्वल टू M स्मॉल m बाई कैपिटल M और बाई वॉल्यूम। कहने का मतलब m जो है EM है, गिवन वेट है, और ये m का अर्थ हुआ मॉलिक्यूलर वेट हुआ, और ये वॉल्यूम जो दिया गया आयतन है। मोलरिटी इज इक्वल टू m दिया गया वेट 40, और m NaOH का एटॉमिक नंबर 40 होता है, सोडियम का 23 होता है दोस्तों, O का 16 होता है, और H का 1 होता है। सबको यदि अगर ऐड करते हैं तो हमारा 40 आता है, और बटा वॉल्यूम 2 है। ये 40 से 40 कट होगा, फाइनल 1/2 हुआ। 1/2 2 से इसको कट करेंगे तो हमारा 0.5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा दोस्तों, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 पर बात करते हैं। 2CH3Br प्लस 2Na रिएक्शन है। इस रिएक्शन के ऊपर ड्राई ईथर लिखा हुआ है। CH3 प्लस 2NaBr है। यदि अगर ड्राई ईथर अगर किसी भी रिएक्शन के अगर ऊपर लिखा हुआ रहता है तो इससे हमें सीधा समझना है कि यह जो रिएक्शन है यह बुर्ज अभिक्रिया का रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर इसका
राइट आंसर बी हुआ। प्रश्न संख्या 4 पर बात करते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन कैथोड पर प्राप्त होता है। NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन कैथोड पर प्राप्त होता है यदि अगर कैथोड पर कहता है तो H2 प्राप्त होता है, और यदि एनोड पर अगर कहता है तो Cl2 प्राप्त होता है। तो प्रश्न में कैथोड पर कह रहा है, तो कैथोड पर कहने का मतलब आपका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इनमें से लोहा Fe का अयस्क और क्या है, इसका अयस्क क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है हेमेटाइट, ऑप्शन बी में है कैसिटेराइट, ऑप्शन सी में है डोलामाइट, ऑप्शन डी में है बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, जिसे हम लोग हेमेटाइट कहते हैं। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 6 में। वर्ग 15 के तत्वों का सर्वाधिक स्थायित्व वाला हाइड्राइड कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है NH3, ऑप्शन बी में PH3, ऑप्शन सी में ASH3, ऑप्शन डी में SBH3। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर NH3। ऑप्शन नंबर ए है NH3, यह हमारा राइट आंसर है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 है। इनमें से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है आयरन, ऑप्शन बी में है Mn, ऑप्शन सी में है Cr, ऑप्शन डी में है Zn। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम लोग Zn जिंक कहते हैं। अब यह हम लोग जानेंगे कि संक्रमण तत्व के श्रेणी में कैसे यह नहीं है। अगर यदि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि अगर हम लोग करते हैं तो उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक यह अगर 3d10 और 4s2 अगर ऐसा यदि अगर आता है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वह संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं आता है। और यह भी है कि संक्रमण तत्व में डी ब्लॉक जो है कभी भी हमेशा पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर यह भरा हुआ है तो वह संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं आते हैं। तो यह राइट आंसर हमारा डी हुआ। चलिए आते हैं अगला प्रश्न है। CH3 CH2 Br प्लस KOH यह AK है, एल्काइल है। AK रिएक्शन ए यहाँ क्या प्राप्त होगा? चलिए ये देखते हैं। इसमें ऑप्शन है CH3, ऑप्शन बी में है CH3 CH2OH, ऑप्शन सी में है CH2 CH2CH Br, ऑप्शन डी में है CH3 CH3। यह हमारा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जो यहाँ CH3 नहीं बल्कि यह यहाँ CH2 होगा। अब यह हम लोग जानेंगे कि यह कैसे होगा। चलिए देखते हैं। CH2 Br प्लस KOH रिएक्शन यह हमारा प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह ऑप्शन नंबर ए में
व्यक्त करता है। यह हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या एकक कोष्ठिका कोने पर उपस्थित कण है, यह कण लिखा हुआ है दोस्तों, का एकक कोष्ठिका में योगदान होता है। कितना होता है एकक कोष्ठिका में योगदान? चलिए देखते हैं। इस प्रकार के हम लोग ड्रॉ करेंगे फिगर। अब इस कॉर्नर पर, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक कण होते हैं। यह हुआ दोस्तों। इसमें टोटल इसमें 8 हुआ, जिसमें कह रहा है एकक कोष्ठिका कोने पर, एक कोने पर 8 हो, एक कोने पर एक, और टोटल मिलाकर के 8 हुआ। तो इसे हम लोग 1/8 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में कहता है कि 1/4 है, या 1/2, 1 या 1/8। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो 1/8 होगा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 10 में। विलयन का परासरण दाब बढ़ाया जा सकता है। तो विलयन का परासरण दाब बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है विलयन का ताप बढ़ाकर, विलयन का तापमान घटाकर, या पात्र का आयतन बढ़ाकर। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जो विलयन का तापमान बढ़ाकर। यह आंसर हुआ राइट आंसर। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 11 पर। वैद्युत अपघटन विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होता है। वैद्युत अपघटन विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब, ऑप्शन नंबर ए में है, तनुता में वृद्धि होती है, या तापमान में वृद्धि होती है, या तनुता में कमी होती है, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो तापमान में वृद्धि होती है। चूंकि पाई। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 में। मोंड विधि का प्रयोग किस धातु के शोधन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए में है Fe, ऑप्शन नंबर ए में है Fe, और ऑप्शन बी में आपका Na, ऑप्शन सी में Cu, ऑप्शन डी में Al। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो Na होगा आंसर। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 13। N2O5 में नाइट्रोजन को सह लिखा हुआ है। सह संयोजकता क्या होगा? सह संयोजकता निकालना है। N2O5 में सह संयोजकता क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 में 3 है, ऑप्शन नंबर सी में 4 है, ऑप्शन नंबर डी में 5 है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसमें N2O5 में नाइट्रोजन का सह संयोजकता 4 होती है। जिस प्रकार से इसे हम लोग ऐसे N
N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O इधर सिंगल बॉन्ड O है। N यह सहसंयोजकता पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे कि N का कितने संयोजक हैं, कितने बॉन्ड हैं, तो 2 इधर हुआ, इधर 2 और एक इधर हुआ और एक इधर हुआ, टोटल बॉन्ड 4 हुआ। तो यह सहसंयोजकता आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 14 इन 14 इनमें से किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होगा? इनमें से किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होगा? ऑप्शन नंबर ए में है Ti3+, V3+ और Cr3+। ऑप्शन नंबर डी में Sc3+। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो Sc3+। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 15 कहता है CH3 CH2 CH2 प्लस KCN AK एल्काइल रिएक्शन ए यहाँ क्या प्राप्त होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है CH3CH2NC, CH3CH2CN और सी में है CH3CN। ऑप्शन डी में है CH3NC। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, जो राइट आंसर है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 16 जीविम नहीं है दोस्तों, त्रिविम है ही। त्रिविम लिखा हुआ है। त्रिविम में वर्ग निविड संकुलन में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोला द्वारा घेरा जाता है? कितना प्रतिशत गोले द्वारा घेरा जाता है? तो चलिए ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 26%, बी में है 52.4% और सी में है 74% और ऑप्शन नंबर डी में है 76%। ऑप्शन नंबर डी में 76%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, जो आपका राइट आंसर सी है, 74%। प्रश्न संख्या 17 अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। यह तथ्य किसके अनुसार है? चलिए देखते हैं। अवाष्पशील या वाष्पशील जब कहेगा तो यह इससे हमें कुछ अनुभव लगता है कि हमें यह जो नियम है राउल्ट का नियम है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट में है हेनरी का नियम, ऑप्शन बी में आर्हेनियस का नियम, सी में है राउल्ट का नियम और डी में है ओस्टावर्ल्ड का नियम। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो राउल्ट का नियम होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 निकिल तथा कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल का ईएमएफ निकालना है और जो कुछ दिया हुआ है E0Ni2+/Ni इक्वल टू इतना वोल्ट और E0C12+/Cu इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो इसका ईएमएफ निकालना है। E इक्वल टू एक होता है E कैथोड
माइनस ई एनोड यह होता है। ई कैथोड प्लस वाला वैल्यू इतना और ई एनोड यह वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो हम लोग हल करेंगे इज इक्वल टू 0.34 और माइनस यह वैल्यू हमें यह वैल्यू माइनस में दिया हुआ है दोस्तों 0.25 वोल्ट माइनस 0.25 वोल्ट। यदि 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.25 अगर इसे ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0.59। ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए में 0.59 भी या 0.09 भी, ऑप्शन नंबर सी में -0.59, ऑप्शन डी में -0.09 भी। राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो राइट आंसर है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। वायु को अधिकतम अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है निस्तापन, ऑप्शन बी में है भर्जन, ऑप्शन सी में है अपचयन या ऑप्शन नंबर डी में है प्रगलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है जिसे हम लोग प्रगलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के व्यावसायिक उत्पादन की विधि है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के व्यावसायिक उत्पादन करने की विधियां क्या है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है हैबर विधि, ऑप्शन बी में है ओस्टवाल्ड विधि या ऑप्शन सी में है संस्पर्श विधि ऑप्शन नंबर डी में है डिकोन विधि। इसका राइट आंसर आपका यह ओस्टवाल्ड विधि होगा जो ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है।